मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जारी हो गए। राज्य छत्तीसगढ़ को छोड़ ज्यादातर एग्जिट पोल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया। 2 एग्जिट पोल में तो एमपी में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटों के आंकड़े दिखाए गए। वोटिंग से पहले राज्य में दावा यह किया जा रहा था कि कांटे की टक्कर है। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो सर्वे करने वाली एजेंसीज अपनी पिछली नाकामी को छिपाने के लिए इस बार बहुत संभल कर चलती हुई दिखी हैं, जिस वजह से छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर सबने बताई, लेकिन बढ़त कांग्रेस को दिखाई। वजह 2018 का चुनाव है, जिसमें लगभग सभी एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे, लेकिन 2018 और 23 में काफी फर्क है। बीजेपी ने 3 राज्यों की कमोबेश एक जैसी रणनीति तैयार की थी, और वही रणनीति जब 2 राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में कामयाब होती दिख रही है, तो फिर यह बात गारंटी के साथ कही जा सकती है कि छत्तीसगढ़ में भी हवा कुछ वैसी ही है। लेकिन छोटे राज्य होने की वजह से सर्वे करने वाली एजेंसीज ने फूंक फूंक कर कदम रखना मुनासिब समझा। तीनों राज्यों के चुनाव में बीजेपी के द्वारा महिला वोटर्स पर फोकस किया गया। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहना योजना की शुरुआत की, और इस योजना का पहले से ही गेम चेंजर योजना इसे माना जा रहा था, और इसके तहत महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। महिला वोटर्स ने इस बार भी जमकर वोटिंग की। एग्जिट पोल के रुझान के अनुसार महिला वोटर्स ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ऐसी ही एक योजना महतारी वंदन योजना का ऐलान किया, और साथ ही भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को 10,000 देने का वादा भी किया। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए किसानों पर फोकस किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदने की घोषणा की। वहीं कांग्रेस इस मामले में भी बीजेपी से पीछे रह गई। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन पूरी तरह से सक्रिय रहा। अमित शाह लगातार बैठकें और मीटिंग करके विधानसभा चुनाव के लिए योजना बनाते रहे। पीएम मोदी ने भी खास ध्यान दिया। पीएम मोदी ने तीनों राज्यों में अलग अलग इलाकों में रैलियां की। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सारे नेता एमपी में एक्टिव थे, और कांग्रेस की तरफ से केवल कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ही सक्रिय दिखाई दिए। बीजेपी ने रणनीति के तहत आचार संहिता लगने से पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। सांसदों और मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया। तब कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर खूब हमले भी किए, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से साफ है कि बीजेपी की यह रणनीति कामयाब रही। कांग्रेस के कई बागी नेता टिकट नहीं मिलने से अलग अलग पार्टियों या निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे। बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में चेहरे पर सस्पेंस बरकरार रखा। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को घोषित किए बिना चुनाव लड़ा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी ने यही किया, ताकि गुटबाजी पर काबू पाया जा सके। इसलिए बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर दांव खेला, और साबित हो गया कि पीएम मोदी का चेहरा अब भी कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए अजेय है, जिसे हराया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।